everyone, welcome to Homework Corner. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 3rd NCERT EVS वर्कशीट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज छोटूज हाउस। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे चैनल NCERT सॉल्यूशन पर फॉलो कर सकते हो। जो ये हमारा चैप्टर है ये छोटू के बारे में है कि छोटू कैसे मुंबई आता है काम की तलाश में, उसके पास कोई घर नहीं होता है, वो कैसे एक पाइप में ही अपना घर बनाता है और उसी पाइप में रहता है वो। फिर उसे एक फ्रेंड मिलता है मोनू, जो उसे वो अपने घर में अपने साथ रखता है उस पाइप वाले घर में ही। तो ऐसे ये चैप्टर है पूरा। इसमें फिर बताया गया आगे कि आपके घर में कौन कौन से एनिमल इनवाइटेड है, कौन कौन से आपके घर में अनइनवाइटेड एनिमल है। आगे आपको यूज़ ऑफ टॉयलेट के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर आपको क्योंकि बेटा देखो, जब तक आप चैप्टर को डिटेल से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वर्कशीट भी समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद आप उसकी वर्कशीट किया करो, तो आपको इजीली चीज़ें सारी समझ में आएगी। एकदम से अगर आप वर्कशीट करने बैठोगे तो आपका तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई बेस होगा नहीं, तो आपको वो चीज़ें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और फिर आप लोग कमेंट करते हो कि मैम आप इस चैप्टर को पहले डिटेल से पढ़ाइए। तो बेटा इस चैप्टर को ऑलरेडी मैं डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल NCERT सॉल्यूशन पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आप वर्कशीट कीजिए, तो देखना आपको इजीली चैप्टर समझ आ जाएगा। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, राइट ट्रू एंड फॉल्स, आपको सही गलत लिखना है। तो छोटू केम टू मुंबई विद हिज फैमिली, तो जो छोटू था वो अपने परिवार के साथ मुंबई आता है? तो नहीं, जो छोटू था वो अकेला मुंबई आता है, तो ये हमारा फॉल्स है। छोटू रेंटेड अ हाउस, छोटू ने घर किराए पर लिया? नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं थे, वो घर कैसे किराए पर लेता। तो उसने एक सड़क के किनारे पर रोड के साइड में एक वो पाइप को देखता है और उसी पाइप में वो अपना घर बना लेता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, जो हमारे घर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंट पर्पस मतलब कि अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। हाँ देखो, जैसे कि आपका बेडरूम है आप सोने के लिए यूज़ करते हो, किचन आप खाना पकाने के लिए यूज़ करते हो, बाथरूम आप नहाने के लिए यूज़ करते हो। तो ऐसे जो आपके घर के डिफरेंट पार्ट्स हैं आप उन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हो, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है, ट्रू है। वी डोंट नीड अ हाउस टू लिव, क्या आपको रहने के लिए घर नहीं चाहिए? ऑफकोर्स चाहिए, ये हमारा फॉल्स है, हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। रैट्स हैव पुअर आई साइट, जो चूहे होते हैं उनकी जो आई साइट होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। जो रैट्स होते हैं उनकी जो आई साइट होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मैच द फॉलोइंग्स, यूज़ द पाइप, जो छोटू था उसने उस पाइप को कैसे यूज़ किया था? तो जो छोटू था उसने उस पाइप को एज अ शेल्टर मतलब कि घर की तरह यूज़ किया था। बेडरूम, बेडरूम आपके किस यूज़ आता है? तो बेडरूम आपका फॉर स्लीपिंग एंड रेस्ट, स्लीपिंग के लिए और रेस्ट के लिए यूज़ आता है। किचन आपका कुकिंग के लिए यूज़ होता है। पुअर आई साइट, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो रैट्स होते हैं उनकी जो आई साइट होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। आपको इनवाइटेड एनिमल, इनवाइटेड एनिमल वो होते हैं जिन्हें आप अपनी खुशी से अपने घर में लाते हैं और पालते हैं। तो जो हमारे डॉग होते हैं वो हमारे इनवाइटेड एनिमल होते हैं, हम उन्हें खुद घर में लेके आते हैं। अनइनवाइटेड एनिमल, जिन्हें आप घर में नहीं बुलाते हैं, नहीं लेकर आते हैं, वो अपने आप आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, तो वो होते हैं आपके अनइनवाइटेड एनिमल। तो जो हमारी आंट होती है वो अनइनवाइटेड एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको कुछ इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हीं वर्ड्स में से आपको राइट वर्ड को चूज करके इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, डैश इज अ हाउस फॉर बर्ड्स, जो बर्ड्स का घर होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा नेस्ट, जो घोंसला होता है वो बर्ड्स का घर होता है। हाउस आर डैश बाय ह्यूमन बींग्स टू लिव इन, जो घर होते हैं वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी इंसानों के लिए रिक्वायर्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी इंसानों के रहने के लिए। वी शुड कीप आवर हाउस, आपको अपने घर को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। बेटा आपको अपने घर को ही नहीं बल्कि आपके आसपास जो भी एरिया है उसे आपको क्लीन रखना चाहिए।
आपको अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो बस से, कार से, ट्रेन से, तो आपको कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ऑलवेज वॉश योर हैंड आफ्टर द यूज ऑफ। आपको अपने हैंड हमेशा वॉश करने चाहिए, धोने चाहिए आफ्टर टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट यूज करते हो तो आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, डैश इज एवरीवन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो क्लीनिनेस है, जो साफ सफाई है, वो सभी की एक ड्यूटी है और सभी की जिम्मेदारी भी है। अपने घर को साफ रखना, अपने आसपास के एरिया को साफ रखना, ये सभी की ड्यूटी भी है और जिम्मेदारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग रूम्स। आपको जो ये रूम्स है ये किस यूज में आते हैं आपको वो लिखना है। तो जो बेडरूम है वो हमारा फॉर स्लीपिंग एंड रेस्ट, सोने के लिए और आराम करने के लिए यूज आता है। जो ड्राइंग रूम है वो फॉर वेलकम आवर गेस्ट हियर, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। जो किचन है वो हमारा कुकिंग के लिए यूज आते हैं। उसी में देखते हैं ना आपकी मम्मा खाना बनाती है, तो जो किचन है वो कुकिंग में यूज आता है। स्टोर रूम, जो आपका स्टोर रूम, देखना आपके घर में स्टोर रूम होगा तो उसमें आप जो आपकी जैसे टूटी फूटी कुछ चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ ख़राब हो गई है या कोई चीज़ पुरानी हो गई है तो आप उसको स्टोर रूम में रखते हैं। तो स्टोर रूम किस यूज़ आता है हमारा, स्टोर आवर थिंग्स। बाथरूम आपके किस यूज़ आता है, बाथरूम हमारा नहाने के लिए, फॉर बाथिंग आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें, इनसर्कल द ओड वन। जो आपको इन वर्ड्स में सबसे डिफरेंट लगता है आप उसको सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इसमें, बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन या रोड। तो देखो बेटा, जो बेडरूम है, गेस्ट रूम है, किचन है, ये सभी हमारे घर के अंदर होते हैं, हमारे घर का एक पार्ट है। जबकि जो रोड है वो आपके घर में थोड़ी ना होता है, वो तो बाहर होता है। तो जो इसमें डिफरेंट वो क्या है हमारा, रोड। तो हम रोड को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, प्लेट्स, बाउल्स, गैस स्टोव और बुक्स। जो प्लेट है, बाउल है, जो गैस स्टोव है, आपने देखा होगा ये आपके किचन में होते हैं। जबकि जो बुक्स होती है वो आपके स्टडी रूम में या फिर आपके बेडरूम में भी रखते हैं कुछ लोग इसको उसमें ड्राइंग रूम में भी इसको रख देते हैं। तो जो बुक्स होती है वो हमारे किचन में तो नहीं होती बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारा है, सिंक, बेड, पिलो और बेडशीट। जो बेड है, पिलो है, बेडशीट है, ये आपकी बेडरूम में मिलेगी। लेकिन जो आपका सिंक होता है या तो वो किचन में होगा और जो बाथरूम होता है उसमें वॉश बेसिन होता है आपका। तो जो सिंक है वो आपका किचन में होता है। नेक्स्ट हमारा है, बाथटब, चिमनी, टूथब्रश और हैंड वॉश। जो आपका बाथटब है, टूथब्रश और जो हैंड वॉश होता है वो हमारा बाथरूम में होता है। जबकि जो चिमनी है वो हमारी किचन में होती है। सोफा, क्लॉक, टीवी, रेफ्रिजरेटर और कर्टेन। जो ये सोफ़ा है, क्लॉक है, टीवी है और जो कर्टेन है वो सारे हमारे डाइनिंग रूम बोल सकते हो या आप उसको ड्राइंग रूम बोल सकते हो, उसमें होते हैं। जबकि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारा किचन में मिलता है। तो आपको ऐसे जो डिफरेंट है उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड अ हाउस। हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एयर, कोल्ड एंड रेन। हमें घर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो हमें हवा से, ठंडी हवाएं हैं या गर्म हवा उससे बचाता है, कोल्ड ठंड से और रेन बरसात से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। तो हम सभी को रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। What is the major difference between a home and a house? एक होम में और एक हाउस में क्या डिफरेंस होता है। A house is a building, जो हाउस है वो एक बिल्डिंग होती है। But a home is any place where one feel comfortable एंड सिक्योर्ड। लेकिन जो एक होम होता है उसमें पूरा परिवार रहता है, उसमें परिवार के सभी लोग रहते हैं और आप अपने घर के अंदर मतलब अपने सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं आप। व्हाट इज़ द एक्सीलेंट सेंसेस ऑफ रैट्स। जो रैट्स होते हैं उनकी कौन कौन सी सेंसेस होती है जो बहुत ही अच्छी होती है। तो जो रैट्स होते हैं, रैट्स हैव पुअर आईसाइट। जो रैट होते हैं उनकी जो नज़र होती है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। लेकिन जो उनकी स्मेल करना, टच करना और टेस्ट करना है वो बहुत ही ज़्यादा, जो उनकी सेंसेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, मेक अ लिस्ट ऑफ इनवाइटेड एंड अनइनवाइटेड एनिमल। आपको इनवाइटेड एनिमल्स और अनइनवाइटेड एनिमल्स की एक लिस्ट तैयार करनी है इसमें।
तो आपके इनवाइटेड एनिमल्स वो होते हैं जो आप अपनी इच्छा से अपने घर में लेके आते हैं, उन्हें आप अपनी मर्जी से घर में पालते हैं, वो होते हैं आपके इनवाइटेड एनिमल्स। और अनइनवाइटेड एनिमल्स वो होते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके घर में रहते हैं, वो आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, वो होते हैं आपके अनइनवाइटेड एनिमल। तो इनवाइटेड होते हैं हमारे काव, आप गाय पालते हैं घर में, गोट है, कैमल है, कैट, डॉग, बफेलो, हॉर्स, रैबिट, डोंकी, ऑक्स और बुल। ये सब जो एनिमल्स है वो आप अपनी इच्छा से अपने घर में रखते हैं। कुछ आपके पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ जैसे कि आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, तो वो आपके इनवाइटेड होते हैं। जैसे कि आप घर में अगर गाय, भैंस, बकरी लेके आ रहे हैं तो आप दूध के लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप डॉग लेके आए घर में तो घर की रखवाली के लिए आप उसको रखते हैं। डोंकी है आप काम के लिए रखते हैं। तो ये जो आपके एनिमल्स है ये आपके इनवाइटेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनइनवाइटेड एनिमल्स, जो आपकी इच्छा के बिना आपके घर में रहते हैं। जैसे कि जो रैट्स है, चूहे रहते हैं, आंट, चींटियां हैं, लिजर्ड, अब छिपकली है, फ्लाई मक्खी है, मॉस्किटोज मच्छर है, इंसेक्ट और भी छोटे मोटे कुछ इंसेक्ट आपके घर में एंटर हो जाते हैं, कॉकरोच है, स्पाइडर है। तो ये सभी जो होते हैं ये हमारे अनइनवाइटेड एनिमल्स होते हैं। ये हमारी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती हमारे घर में घुस जाते हैं और हमारे घर में रहते हैं। व्हाट इज द स्वच्छ भारत अभियान प्रोजेक्ट? जो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? तो जो ये प्रोजेक्ट है ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। और जो ये कैंपेन चलाया गया था ये इसलिए चलाया गया था ताकि जो लोगों में एक सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हो। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ द क्लीनिनेस कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो कैंपेन है ये हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility। जो ये हमें क्या एहसास कराता है कि जो स्वच्छता है, जो साफ सफाई रखनी है वो हमारी ड्यूटी भी है, साथ में वो हमारी जिम्मेदारी भी है। हम अपने घर को साफ रखें, हम आसपास के एरिया है जो हमारे घर के आसपास एरिया उसको साफ रखें। अगर हम किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं या आप कार का यूज़ करते हैं, तो बहुत बार आप देखते हैं कि लोग कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, तो बाहर शीशे में से ही उस चीज़ को वो बाहर फेंक देते हैं सड़क पर, जो कि बहुत गलत है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारी भारत सरकार है, जो अभी जो हमारे करंट में जो पीएम साहब है हमारे मोदी जी, उन्होंने ये जो स्वच्छ भारत अभियान इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसलिए बेटा आपको अपने घर को, अपने आसपास के एरिया को, स्कूल को या जहाँ भी आप जाते हैं, आपको कूड़े को ऐसे ही नहीं फेंकना है, आपको उसको प्रॉपर डस्टबिन में रखना है। अगर आप कहीं बाहर आपको डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है आसपास में, तो आप उसको अपनी पॉकेट में, अपने बैग में रखिए। जैसे आपको डस्टबिन दिखाई देता है आप उस चीज़ को डस्टबिन में डाल दीजिए, इस कूड़े को। बेटा जो साफ़ सफाई है वो हम सब की ड्यूटी भी है, और अपने देश को साफ रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब की ड्यूटी भी है। अब ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।